दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए बीएसएफ ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 3588 वैकेंसीज के लिए कैसे आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल आज का दिन शेष रह गया है। आज रात 12 बजे तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म सबमिट करना होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपने एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस दोगे, डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बीएसएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए 3588 वैकेंसीज है, मेल और फीमेल के लिए। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल आज ही का दिन शेष रह गया है, 23 अगस्त 2025। आज रात 11:59 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 21,700 से 69,100 लेवल 3 के अंतर्गत सैलरी है। 10वीं क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है। SC ST ESM फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो recruit.bsf.gov.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट नोटिस का ये ऑफिशियल PDF है, आप यहां से कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, फिजिकल क्राइटेरिया की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस PDF में मिल जाएगी। साथ ही साथ इस PDF को स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से वैकेंसीज के स्टेट वाइज भी इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। तो आवेदन करने से पहले आपको ये PDF रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से बीएसएफ की किसी भी भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन का ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप बीएसएफ की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। गाइस, यहाँ पर आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, एड्रेस की डिटेल देनी है, फिर कुछ अन्य डिटेल्स देनी है, फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर देनी है और फिर यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और अपना क्राइटेरिया चेकआउट करते हुए आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो इन स्टेप्स को यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद आपको जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 ओटीपी आए होंगे। मोबाइल पर जो ओटीपी आया है वो आपको एंटर मोबाइल ओटीपी कॉलम में एंटर करना है और ईमेल पर जो ओटीपी आया है वो आपको एंटर ईमेल ओटीपी के इस कॉलम में एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आपकी ईमेल आईडी को आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिया गया है। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करें अपनी आइडेंटिटी के लिए, यहाँ पर इसे प्रीफर किया गया है आपके लिए, और फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करें या फिर गाइस यहाँ पर आप अपनी कोई और आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करें जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, और उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी इंडियन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर यहाँ पर आपको अपनी डोमिसाइल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल किस स्टेट से आपको इशू हुआ है वो स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का अपना नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे और अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC, ST, OBC, EWS या फिर अनरिजर्व। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना रिजर्व कैटेगरी का यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है। वो आपको किस स्टेट से इशू हुआ है वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इशूइंग अथॉरिटी आपको किसने जारी किया है ये आपका प्रमाण पत्र, उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, सिटी मैजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको भर्ती का तरीका, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप ESM कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन आप सेलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। BSF के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और इनमें से अगर आप नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंट्री DE ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी रिजर्वेशन के लिए सब कैटेगरी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आपको नो ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा अगर यहाँ पर आपने मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट एंट्री ऑप्शन सेलेक्ट किया है। और अगर यहाँ पर आप एक्स सर्विसमैन या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर BSF डिपार्टमेंटल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट होंगे। फिर आप येस करके अपनी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी सर्विस की। और डिपार्टमेंटल में भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा अगर यहाँ पर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी सर्विस की। नहीं तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो ही ऑप्शन शो होंगे। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज परमानेंट एड्रेस के चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर गाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ अन्य और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास NCC का C प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यस करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास A सर्टिफिकेट भी है NCC का, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर उसकी डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप सिलेक्ट करें किस डेट को आपका प्रमाण पत्र आपको इशू हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास B सर्टिफिकेट भी है, अगर है तो यस करें और उसकी डेट भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास C सर्टिफिकेट भी है NCC का, अगर है तो आप यस करें और उसे प्राप्त करने की डेट भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। और गाइज अगर आपके पास NCC का C प्रमाण पत्र नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई स्पोर्ट अचीवमेंट, खेल की उपलब्धि है, अगर है तो आप यस करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके पास कौन कौन सी खेल की उपलब्धि है। यहाँ पर आप सिलेक्ट करें किस गेम में आपके पास उपलब्धि है, बॉक्सिंग, जूडो, स्विमिंग, कबड्डी, वाटर स्पोर्ट, वुशु या फिर जिम्नास्टिक। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप
बताएं आपने इंटरनेशनल लेवल पर खेला है ये गेम, या फिर नेशनल लेवल पर, या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, या फिर नेशनल गेम्स, या फिर स्पोर्ट्स फॉर स्कूल। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको क्या एक से ज़्यादा खेल में उपलब्धि प्राप्त है, तो दूसरा खेल यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसकी डिटेल भी आपको देनी है, आपने उसे नेशनल, इंटरनेशनल या फिर स्कूल लेवल, जिस भी लेवल पर खेला है आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपने फिजिकल स्टैंडर्ड की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी चेस्ट एंटर करनी है, आपकी चेस्ट कितनी है, ये केवल मेल कैंडिडेट को यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वजन किलोग्राम में एंटर करना है, कितने किलो वजन आपका है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, अगर चल रहा है तो आप यस करेंगे। और फिर आपसे पूछा गया कि क्या उसकी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। और अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन की है, जैसे कि 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पर आपने जो भी अपनी हायर क्वालिफिकेशन की हुई है उस तक की सभी डिटेल्स आपको वन बाय वन करके यहाँ पर सिलेक्ट करके उसे ऐड कर देना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना होगा 10वीं क्लास का। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। इसे अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको वन बाय वन करके आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि 10वीं के बाद 12वीं अगर आपने की है तो 12वीं की डिटेल, 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डिप्लोमा, PhD, MPhil जो भी डिग्री आपने की हुई है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और वन बाय वन करके ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक की डिटेल्स ऐड कर दें। और इस तरह से यहाँ पर अपनी सभी क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद गाइज फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप प्रेजेंट में हैं या फिर पास्ट में एम्प्लॉय थे, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके एक्सपीरियंस का टाइप, अनुभव का प्रकार आपको किस सेक्टर में है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या यहाँ पर आपकी सेवा का प्रकार था, यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थे या फिर उत्तराखंड स्टेट या फिर अदर स्टेट या फिर कांस्टेबल या फिर हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर आपको अपना एम्प्लॉयर टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आप परमानेंट थे, टेम्परेरी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर। फिर किस डेट से किस डेट तक आप थे, अगर आप पास्ट में जॉब कर रहे थे, अगर आप प्रेजेंट में कर रहे होंगे तो फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कब आपने ज्वाइन किया था। उसके बाद आपको अपनी पोस्ट का नाम देना है, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत थे। और उसके बाद गाइज आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। यहाँ पर आपको आपके एक्सपीरियंस की डिटेल शो हो जाएगी। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है फिर आप दोबारा से यहाँ पर ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपने एक्सपीरियंस की डिटेल सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर सेव कर दें। वन बाय वन करके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे आपके एक्सपीरियंस की डिटेल। और फिर गाइज यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और गाइज अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कुछ भी डिटेल नहीं देनी है और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, कास्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो बाकी के सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर आपके 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और इन डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट आपका JPG, JPEG, PNG या PDF होना चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर
अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर या फिर अपलोड 10th मार्कशीट या फिर 12th सर्टिफिकेट, अपलोड ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन की होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर दी जाएंगे। आपको इन्हें 1 बाय 1 करके अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको अपलोड फोटो या फिर अपलोड सिग्नेचर या फिर अपलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको ड्रॉ फाइल्स टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर अगर आपके इन डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज्यादा है तो आपको गूगल पर जाना है और वहां पर इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट आपके सामने ओपन होंगी, उनमें आप अपने जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं उसे अपलोड करें और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करके उसे डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई डू हरबी डिक्लेयर के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है बीएसएफ के पोर्टल पर। अब यहाँ पर आप जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई कर रही हैं बीएसएफ की, उसके लिए आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर हम आपको बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। कांस्टेबल की किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, आप यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट करें, पोस्ट सेलेक्ट करें। जैसे कि अगर आप कांस्टेबल कुक सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जो भी आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। उनकी डिटेल आपको देनी है। यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 10वीं क्लास या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास आउट कर रखा है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जो कि रिक्वायर्ड है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कांस्टेबल कुक की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपने नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF लेवल 1 का कोर्स कंप्लीट कर रखा है फूड प्रोडक्शन में, या फिर किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, या फिर किसी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो कि नेशनल रिकॉग्नाइज्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो। तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी फिजिकल डिटेल्स प्रोवाइड कराई थी वो यहाँ पर आपको शो कर दी गई है, जैसे कि आपकी हाइट, चेस्ट और वजन। और यहाँ पर आपको अब अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कैटेगरी शो कर दी जाएगी। जिन जिन कैटेगरीज में वो पोस्ट होगी वो कैटेगरीज यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आप अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर ड्रॉप फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सेलेक्ट करें और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। और इस तरह से अपने डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको अपना पैलेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए केवल पोर्टल चार्जेस हैं और अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपये प्लस पोर्टल चार्जेस एप्लीकेशन फीस के रूप में रखे गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये चार्जेस देने होंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको HDFC बैंक PG ऑप्शन सेलेक्ट मिलेगा। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आई हरबी डिक्लेयर दैट। उसके बाद गाइस आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको दोबारा से एग्री एंड पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करके पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दे, या फिर क्यूआर कोड के थ्रू भी आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप जनरेट क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड यहाँ पर आपको शो होगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका फीस पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए।
और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको बैक टू होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए जो फॉर्म था वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन स्टेटस में आपको सबमिटेड ऑप्शन शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट भी कर चुके हो, उसके लिए आपको पेड ऑप्शन यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, यानी कि आप इस भर्ती के लिए सक्सेसफुली अपना फॉर्म अप्लाई कर चुके हो। तो दोस्तों ऐसे आप अपना बीएसएफ कांस्टेबल 3588 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।